गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासें फिर से स्टार्ट हो रही है नियमित रूप से। आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को अवगत करा दें, नियमित रूप से अध्ययन शुरू कर दें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जो बुक से फर्स्ट लेसन, और लेसन अपना हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था। उसके बाद में हम देखेंगे इसके कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग है वो। फर्स्ट है बोरिंग, यानी कि नीरस। क्या है? नीरस या फिर अरुचिकर। दूसरा है टेनिडो, यानी कि एक प्रकार का वीडियो खेल। लर्न, ज्ञान या फिर सीखना। इग्नोरेंस, अज्ञानी या फिर अनजान। इग्नोरेंस क्या होता है? अज्ञानी या फिर अनजान। टाइनेस्ट, सबसे छोटा। टाइनेस्ट क्या होता है? सबसे छोटा। और उसके बाद में आता है विच, यानी कि जादूगरनी। विच माने क्या होता है? जादूगरनी। येल, जोर से चिल्लाना या फिर चीखना। विश, इच्छा। प्रोमिस, वादा। ये अपने फर्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे। इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनको याद करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आज का जो लेसन है फर्स्ट, उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था। बिफोर यू रीड, कक्षा में चर्चा करने ही पहले डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप समय से करते हैं या आप इसे करने में किसी की मदद लेते हैं? यानी कि आपका जो गृह कार्य है वो आप समय करते हैं या फिर आप उसे गृह कार्य करने में किसी दूसरे की मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपका प्राय किस प्रकार का गृह कार्य होता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। ही सेड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। निंटेंडो होता है एक प्रकार का वीडियो खेल। निंटेंडो क्या होता है? एक प्रकार का वीडियो खेल होता है, गेम होता है। इंस्टेड, व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर। इंस्टेड का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के स्थान पर या फिर वस्तु के स्थान पर। His teachers told him. Patrick's never did homework. पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। Too boring, he said. वह कहता था कि अपेक्षा से अधिक अरुचिकर। बोरिंग का मतलब क्या होता है? अरुचिकर, यानी कि नीरस, जिसमें आपका मन न हो। He played hockey and basketball and Nintendo instead. वह इसके स्थान पर हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो होता है एक प्रकार का वीडियो गेम या फिर खेल। His teachers told him. पैट्रिक, उसके शिक्षक या फिर उसको कहते थे
पैट्रिक, डू यू होमवर्क, डू यूर होमवर्क, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अपना गृह कार्य करो अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। डू यूर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यानी कि आप अगर अपना समय पर गृह कार्य नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ऐसा पैट्रिक के जो शिक्षक हैं वो उसे कह रहे हैं। एंड इट्स ट्रू, और ये सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता या फिर अनजान। और ये सत्य है कि कभी कभी वह एक अज्ञानी या फिर अनजान के समान महसूस करता था। बट व्हाट कुड ही डू, मगर वह क्या कर सकता था। ही हैटेड होमवर्क, ही हैटेड यानी कि गणना करना, नफरत करना, होमवर्क गृह कार्य से, वह गृह कार्य से क्या करता था, गणना करता था, नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को Then one day he found his cat playing with a little doll and grabbed it away. फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया से खेलते हुए पाया। उसने उसे ग्रेब्ड यानी कि झपट कर छीनना, ग्रेब का मतलब होता है छीनना, यानी कि किसी से झपटा मार के किसी से छीनना। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल at all but a man of tiniest size। यह जानकर हमें आश्चर्य हुआ कि यह एक गुड़िया नहीं थी बल्कि एक टाइनिस्ट साइज का मतलब होता है छोटे आकार का आदमी। ए मैन ऑफ टाइनिस्ट साइज का अर्थ होता है छोटी साइज का एक आदमी। ही हैड लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विट्स। उसने छोटा सा उनका शर्ट और पुराने जो उस समय प्रचलन में तरीके का जो भी था घुटनों तक का क्या पहना हुआ था, पाजामा पहना हुआ था। और जादूगरनी की तरह क्या कर रहा था, एक ऊंचा लंबा टोप लगा रखा था। ब्रीचीज का मतलब क्या होता है, छोटा या फिर घुटनों तक का पाजामा। ब्रीचीज का मतलब क्या होता है, ब्रीचीज यानी कि घुटनों तक का छोटा पाजामा। एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विच का मतलब क्या होता है, जादूगरनी। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat." जादूगरनी की तरह एक ऊंचा लंबा टोप लगा रखा था
ही येल्ड, वह चीखा, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपको एक इच्छा पूर्ति, कामना प्रदान करूंगा, मैं आपसे इसका वादा करता हूँ। आई प्रोमिस यू दैट, प्रोमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। विश मानी इच्छा करना। मैं आपको एक इच्छा पूर्ति, कामना, ग्रांट यानी कामना करता हूँ, प्रदान करता हूँ। यू ए विश, इच्छा की। आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपसे इसका वादा करता हूँ।